हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। अंत तक यही रहा, तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए हैं। 60% पोलिंग जब वो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि विधायक पूर्व विधायक ने हमको हरवाया, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। वो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 25 की जंग में ये नारा इस बार नहीं गूंज रहा है, गूंज रहा है भ्रष्टाचार का शोर। और राजकुमार सिंह, पूर्व मंत्री और लगभग बगावती मुद्रा में आ चुके राजकुमार सिंह अब क्या कह रहे हैं कि कोई चूचा ना करे, कोई चूचा ना करे। मैं होम सेक्रेटरी भी रहा हूं बिहार का, सारे पोल पट्टी खोल दूंगा। जो भ्रष्ट नेता है उसके बारे में मुझे पता है, इसलिए चूचा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले सुनिए राजकुमार सिंह का ये बयान। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। और विभाग साफ हो जाता है, हमारे रहते हुए साफ हो जाता है। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। अंत तक यही रहा, तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे। जवाब दिया जा रहा है राजकुमार सिंह को, सब लोग दे रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं राजकुमार सिंह। उनको खुद ये एनालिसिस करना चाहिए कि चुनाव वो क्यों हार गए। ये तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग हरवाए हैं। 60% पोलिंग जब वो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि विधायक पूर्व विधायक ने हमको हरवाया, तो उनसे पूछिए कि आप नाम बताइए कि किसने किसने हरवाया। वो बोल रहे हैं कि हम लिख करके केंद्रीय नेतृत्व को दे चुके हैं। एक बात कहें, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यही बात भगवान सिंह कुशवाहा भी कह रहे हैं। बहुत सारे नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं कह रहे हैं कि चुनाव वो हार गए तो खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी क्या गलती रही चुनाव हारने में। अब सब कुछ जब गवा बैठे हैं तो आरोप लगा रहे हैं भाजपा नेताओं पर। लेकिन क्या राजकुमार सिंह के इरादे कुछ और हैं? आगे वो क्या करने वाले हैं? अभी तो छत्रियों के सम्मेलन में भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शाहबाद में कोई एक ठाकुर गोलबंदी हो रही है? पवन सिंह, राजकुमार सिंह एक ऐसा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश है शाहबाद में जो वहाँ के सारी सीटों को प्रभावित कर सके, जैसा कि हो गया जाने अनजाने लोकसभा चुनाव में। तो इस बार क्या होगा? क्या राजकुमार सिंह को मना लिया जाएगा, पवन सिंह को मना लिया जाएगा,
पवन सिंह को वापस भाजपा में लिया जाएगा, आर.के. सिंह को कुछ खास आश्वासन दिया जाएगा, होगा क्या? देखिए, हमारे जो भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि मन बहुत खट्टा है राजकुमार सिंह का। कई बार कहने के बावजूद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कोई नोटिस नहीं लिया राजकुमार सिंह का। अब जब चुनाव सामने है, आरा से चुनाव लड़ने की बात है, देखिए संजय टाइगर लगे हुए हैं आरा के लिए, तो फिर राजकुमार सिंह के लिए चुनौती तो है कि आरा से उनको टिकट कैसे मिलेगा। लेकिन क्या एक अदर टिकट के लिए राजकुमार सिंह इतने बड़े बड़े दाव खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते फेंक रहे हैं? यही लाख टके का सवाल शाहबाद और पूरे बिहार में इस समय गूंज रहा है। क्या पूरे बिहार में ठाकुर एकता की कोई बुनियाद रखी जा रही है जिसका नेतृत्व राजकुमार सिंह करने वाले हैं? चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो, पवन सिंह हो, आनंद मोहन हो, जो भी हो, क्या वो एक झंडे के तले आकर बिहार में एक नई राजनीति करेंगे? देखिए, अभी इसकी तैयारी तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जरूर शुरू है कि जिस तरह से उपेक्षा हुई है राजपूत समाज की, चाहे वो टिकट देने के मामले में हो, सत्ता में भागीदारी में हो, मंत्री बनाने में हो, कहीं ना कहीं ये समाज आहत है और इस समाज को एकजुट करने की जिम्मेदारी समाज के ही बड़े नेताओं के पास है, उनके ही कंधों पर है। और अगर ये जिम्मेदारी इस बार बड़े नेता नहीं उठाते हैं तो फिर एक नया नेतृत्व भी उभर सकता है, नए नेताओं की फौज भी आ सकती है, ये कहकर कि आप पर हमने भरोसा किया लेकिन आप मेरे भरोसे पर खरे नहीं उतरे। तो ये मजबूरी भी है, चाहे वो राजकुमार सिंह हो, रूढ़ी जी हो, आनंद मोहन हो, पवन सिंह हो, तमाम जो अपने आप को राजपूत के नेता कहते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप समाज के लिए कुछ करिए, एकजुटता के लिए कुछ करिए, वरना समाज आपको खारिज कर देगा। विधानसभा की 1-2 टिकट छोटी बात है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरे समाज का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में सोचिए। एक भी आपका दिल्ली में मंत्री नहीं है, आप भाजपा के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, ये राजपूत समाज की आवाज़ है। तो बात क्या हो रही है कि जो आपको सम्मान दे, जो आप सम्मान की बात करता है, जो इज्जत देने की बात करता है, जो भागीदारी देने की बात करता है, राजपूत समाज को उधर ही वोट करना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो अभी है। तो राजकुमार सिंह जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो जिस पद पर रहा बेदाग रहा, कोई दाग मुझ पर नहीं लगा, पाक साफ हूं, क्योंकि जानते हैं लोग कि राजकुमार सिंह के रहते कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। तो अब जो स्थितियां हैं, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, क्या वो उन लोगों को खारिज कर रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सफाई मांग रहे हैं कि अगर राजकुमार सिंह अगर इधर है तो ये सब होने नहीं देगा? तो क्या राजकुमार सिंह को अलग जाना पड़ेगा? ये भी सवाल है। समाज के बीच एक गहन मंथन चल रहा है, करना क्या चाहिए, चुनाव सामने है। राजपूत के कई नेता कोई राजद के यहाँ दरबारी कर रहे हैं, कोई जेडीयू में, कोई बीजेपी में, कोई मुकेश सहनी के यहाँ टिकट के लोभ में कि किसी तरह एक अदर टिकट मिल जाए, और जब टिकट मिलेगा तो फिर समाज की याद आ जाएगी। चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाएंगे कि किस समाज से वो आते हैं। हर बार की वही कहानी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां लगता है कुछ अलग है, और ये समाज का एक दबाव, एक कमान इन नेताओं के ऊपर है कि आपको एकजुट कोई फैसला लेना होगा, तभी बात बनेगी। इसीलिए ये बात राजकुमार सिंह भी कह रहे हैं कि कोई चू चा ना करे। होम सेक्रेटरी रहा हूँ मैं बिहार का, पता है मुझे कौन कितना भ्रष्ट है। तो इस ऐलान के बाद, इस चेतावनी के बाद देखिए भाजपा क्या करती है, जनता दल यूनाइटेड क्या करती है, और दूसरे दलों के लोग क्या करते हैं। लेकिन राजपूत स्वाभिमान का मुद्दा इस बार चुनाव में काफ़ी आगे जा चुका है, और 25 के चुनाव में ये बहुत निर्णायक होने वाला है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।